अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रिबन जो है उसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था कि रिबन क्या होता है और उसके डिफरेंट फंक्शन और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने बड़ी डिटेल के साथ समझा था। आज का जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें कम्प्लीटली नो हाउ हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन का। हम हर पार्ट को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और उसको किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं वो भी हमें जो है वो नॉलेज मिल चुका होगा। और इसके बाद अब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट में वर्किंग करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल के बाद जो हमारे ट्यूटोरियल आएंगे वो सारे प्रैक्टिकली होंगे और उसमें हम वर्किंग करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करना सीखेंगे कि फ़ाइल्स कैसे बनाएंगे और उसकी डिफरेंट कमांड्स को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि रिबन की कस्टमाइजेशन कैसे होगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है कस्टमाइज द रिबन। इसको हमने क्लिक करना है तो ये हमारे सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम कस्टमाइजेशन करेंगे रिबन की। इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ये देखिए यहाँ पे कस्टमाइज रिबन जो है वो सिलेक्ट है। ये वही बॉक्स है जो क्विक एक्सेस टूल बार की हमने कस्टमाइजेशन की थी तब ओपन हुआ था। वो ऑप्शन नीचे है और ये ऑप्शन जो है रिबन की ऊपर है। इसमें अब हम आते हैं तो यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कस्टमाइजेशन द रिबन, यानी यहाँ पर अब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं रिबन की। इसका पहला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हम ये जो डिफरेंट टैब्स हैं इन टैब्स में से किसी भी टैब को हाइड कर सकते हैं। मसलन जिस तरह ये होम का टैब है, मैं नहीं चाहता कि ये शो हो तो मैं इसको अगर हाइड करना चाहता हूँ, बड़ा आसान है। अब ये देखें यहाँ पे टिक का निशान आ रहा है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे टिक का निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस टिक का निशान का मतलब आप होम टैब को रिबन के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो अब आप ये देखें यहाँ पर आपको जो, अगर आप यहाँ पे रिबन पे आएँ और रिबन के टैब देखें तो होम का टैब जो सबसे पहला टैब था अब इस वक्त आपको शो नहीं हो रहा, यानी होम का टैब हमने हाइड कर दिया। ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कौन से टैब्स शो करवाना चाहते हैं और कौन से हाइड करना चाहते हैं। ये एक एडवांस टेक्निक थी रिबन की जो हमने आज ये सीखी है। अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि ये आ जाए, तो फिर वही बात है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन जो है इसको आपने ओपन करना है और अब दोबारा होम को अगर यहाँ पर दोबारा आप टिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो वो टैब जो गायब हो गया था वो आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर मौजूद है। ये तो था कि किसी भी टैब को, यानी जो रिबन का कोई भी टैब है अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जिस तरह होम ही का टैब है हम इसी की बात करते हैं। इसमें अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि होम के टैब में डिफरेंट पोर्शन है। जैसे कि ये होम का टैब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस होम के टैब में जो है डिफरेंट पोर्शन है। देखिए ये क्लिपबोर्ड पोर्शन है, फाउंड पोर्शन है, पैराग्राफ पोर्शन है, स्टाइल पोर्शन है। अब इसमें से मैं अगर कोई भी पोर्शन हाइड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड पोर्शन है, मैं यहाँ पे अगर आप देखूँ ये क्लिपबोर्ड पोर्शन में अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये क्लिपबोर्ड पोर्शन है। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ये जो क्लिपबोर्ड पोर्शन है ये रिमूव हो जाए। तो अब यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें रिमूव का बटन है, आपने इसको क्लिक कर देना है तो क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन ओके करेंगे। तो अब आप ये देखें कि जो होम का टैब है, इस होम के टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहला पोर्शन था वो क्लिपबोर्ड का था जो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा बल्कि वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हम किसी भी टैब के अंदर किसी उस टैब का जो पोर्शन है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो दोबारा अगर हम लाना चाहें तो वही मेथड होगा, कस्टमाइजेशन में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब वो दोबारा हमने लेकर आना है। अब वो दोबारा हम कैसे लेकर आएंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है रीसेट का बटन है, आपने रीसेट कर देना है। ये देखिए जब रीसेट करेंगे वो क्लिपबोर्ड ओके करेंगे। अब आप ये देखें दोबारा कि वो जो क्लिपबोर्ड वाला पोर्शन था जो हमारा वो वापस यहाँ पर आ गया है।
अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी टैब को शो या हाइड कर सकते हैं, और किसी भी टैब का जो कोई भी पोर्शन है उसको हम उसकी कमांड्स को या उस पूरे पोर्शन को, यानी ग्रुप ऑफ पोर्शन हम कहेंगे उसको, यानी ग्रुप ऑफ कमांड कहेंगे, वो सारे का सारा हम हाइड कर सकते हैं। और दोबारा हम किस तरह लाएंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना टैब कैसे बना सकते हैं। कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये न्यू टैब आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ये न्यू टैब आ जाएगा। और इस न्यू टैब में आने के बाद यहाँ पर इसको रीनेम कर दें। ये देखें ये रीनेम है, इस पर क्लिक करेंगे और वो पूछता है इसका नाम क्या रखना है। मैं करता हूँ ABDULLAHGRAPHICH, अब्दुल्ला ग्राफिक मैंने इसका नाम रखा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब अब्दुल्ला ग्राफिक का टैब यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे कोई कमांड नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि मैंने इसमें कमांड्स ऐड ही नहीं की। अब ये देखते हैं कि एक न्यू टैब क्रिएट कैसे करते हैं, ये तो पता चल गया। अब इस न्यू टैब के अंदर हम अपनी मर्ज़ी की कमांड किस तरह ऐड करेंगे, फिर दोबारा हमें वही कस्टमाइज रिबन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम इसमें डिफरेंट जो है वो किस तरीके से, मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वो पोर्शन है जिस पोर्शन में से मैंने कमांड्स लेनी है। जैसे जी मैं फाउंड कलर की कमांड लेता हूँ और ऐड करता हूँ, ये देखिए इसमें ऐड हो गई। और मैं यहाँ से ये फॉर्मेट के लेता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ, ओके करूँगा। ये आपको समझाने के लिए है। जब अब्दुल्ला ग्राफिक में आऊँगा तो ये देखिए वो जो दोनों थी मैंने यहाँ पर वो कमांड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पर भी देखिए न्यू ग्रुप है, वो पूछता है ये जो आपने कमांड्स लिए इस ग्रुप का भी कोई नाम रखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इसका नाम रख सकते हैं। वो देखें यहाँ पर वो पूछता है कि इस ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मसलन हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। राइट क्लिक करके हम इसका नाम रखते हैं जनाब, जैसे हम इसका नाम रख देते हैं फाउंड्स रख देते हैं, ठीक है। और अगर कोई सिंबल्स यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेना पसंद नहीं करता, ओके कर दूंगा। तो अब आप ये देखें जब मैं अब्दुल्ला ग्राफिक की इसको करूँगा तो यहाँ पर ये देखें इस फाउंड के इस पोर्शन का नाम आ गया और यहाँ पर ये लाइन भी है कि अब ये पोर्शन हो गया। इसी तरह आप डिफरेंट पोर्शन इस टैब के बना सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम टैब को हाइड और शो कर सकते हैं और किस तरह उस टैब की कमांड्स को हाइड शो कर सकते हैं, अपना टैब कैसे बना सकते हैं और उस टैब में जो हम अपना टैब क्रिएट करेंगे डिफरेंट कमांड्स को कैसे ऐड करेंगे और उनके अंदर हम अपने पोर्शन भी बना सकते हैं। अब ये देखिए कि मैंने चेंजिंग्स कर ली हैं, टैब अपना कस्टमाइज़ कर दिया और फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो मेरी सेटिंग ही सारी आउट हो गई है। मसलन कोई टैब गायब हो गया, जैसे मैंने होम का टैब जो है वो हाइड किया था। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इस होम के टैब को दोबारा वापस कैसे लेके आऊँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही है, जो मैंने नया टैब क्रिएट किया था अब्दुल्ला ग्राफिक का, मैं इसको दोबारा ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर ये जो बटन आ रहा है ना रीसेट का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, ओके करेंगे, यस करेंगे, ओके कर देंगे तो ये दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो रिबन है उसी हालत में आ जाएगा जिस हालत में ये था। तो ये कस्टमाइजेशन थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन की। अब इस वक्त आप इस काबिल, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं, आपको कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस का इल्म हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं स्क्रीन के, और क्विक एक्सेस टूल बार की कस्टमाइजेशन, रिबन के उसमें टैब्स क्या हैं, उनकी कमांड्स क्या हैं और किस तरह से आप उसमें नए टैब्स क्रिएट कर सकते हैं, नई कमांड ऐड कर सकते हैं। अब आप फुली प्रीपेयर्ड हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक और एडवांस लेवल की वर्किंग को कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें अब हम बाकायदा प्रैक्टिकली वर्किंग शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। और मेरा जो भी लेक्चर होगा, याद रखिएगा, मेरा जो भी लेक्चर होता है उसमें नीचे टाइम स्टैम्प दिया होता है कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प होता है। अब अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते बल्कि उस वीडियो में से किसी भी पोर्शन को या किसी एक चीज़ को आप सीखना चाहते हैं तो जस्ट उसकी टाइमिंग पे क्लिक करें तो डायरेक्टली आप उस वीडियो को उस पोर्शन में पहुँचेंगे, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और मेरा जो भी लेक्चर होता है मैं उसमें
बेसिक्स के साथ ही मैं उसका एडवांस भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्विक एक्सेस टूल बार आपको सिखाया, साथ ही मैंने उसका एडवांस टेक्निक्स भी बता दी कि किस तरह आप उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। रिबन आपको बताया, रिबन सिखाया, रिबन के बारे में बताया उसकी कमांड, साथ ही मैंने उसकी एडवांस टेक्निक्स भी आपको बता दी कि किस तरीके से आप नए टैब्स बना सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो जो भी लेक्चर होगा साथ ही उसकी एडवांस टेक्निक्स भी साथ ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं रिबन, इस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि अब बेसिक टू एडवांस हम साथ साथ सीखते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली वर्किंग सीखने के लिए जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।